हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे आज हमारे क्लास 9th का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का एक और क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में क्या दिया है जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। क्वेश्चन साथ साथ समझते भी चलते हैं कि इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल PQR is 110 degree and angle RST is 130 degree. Find angle QRS मीन्स हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो बेटा, कभी भी हम कोई भी एंगल फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमने जितने भी एंगल्स सीखे हैं मीन्स हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, कि हमारे कोई इंटीरियर एंगल्स हैं, कि हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, या कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए ना जिससे कि हम अपना एंगल फाइंड कर लें। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ इसके पैरेलल है और फाइंड करना है ये। अब इसके साथ में तो अपने पास में कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, तो अब हम इसको कैसे फाइंड करें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने पास में आ जाते हैं जिनको कि हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता कि अब इनको कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करते हैं कि अगर मान लो कि मेरी ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी, और आप जो भी कंस्ट्रक्शन करो वो बेटा डॉटेड होना चाहिए कि गिवन नहीं है ये हमारे पास में, है ना। तो इस तरह से हम अपनी लाइन बना लेंगे। अब उसका फ़ायदा क्या है कि वो PQRST मान लो कि ये U एंड V है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा बेटा कि इससे ये होगा कि अगर PQ और UV पैरेलल है तो अगर मैं यहाँ पर एक एंगल यूज़ कर लूँ, मान लो कि मैंने लिया स्मॉल x, तो ये दोनों कोई इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। जब ये कोई इंटीरियर एंगल बन जाएंगे तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब आप सोचोगे कि एंगल ये फाइंड करना है मैम, ये वाला क्यों निकाल रही हैं। वो बेटा इसलिए क्योंकि अगर मेरे पास में ये एंगल आ जाता है तो ये एंगल सपोज मैंने y लिया है तो इसको फाइंड करना मेरे लिए देखो कितना इजी है। मैंने इन दोनों का सम 180 लिया, उससे मुझे ये x मिल जाएगा। अब हम लोग ने पढ़ा है कि जब दो जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है और यही इसके पैरेलल है ST के, तो इससे क्या रिजल्ट मिल जाएगा कि ST और UV भी पैरेलल हो गई। और अगर ये पैरेलल हो चुकी हैं तो ये देखो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, इस तरह से ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू 130 के इक्वल हो जाएगी और इससे हम अपना एंगल y फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा है। एक और मेथड भी है कि अगर मान लो आप यहाँ पे एंगल z ले लो तो जैसे यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल से x निकाल लेना, यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल से आप z निकाल लेना, और फिर ये लीनियर एक्सियम से इन सब का सम 180 करके y फाइंड कर लेना। ज्योमेट्री बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, जिसके जितने बेसिक्स क्लियर हैं वो किसी ना किसी मेथड से करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेता है। तो आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो, दोनों ही तरह से आंसर आपका करेक्ट होगा। अब मैं आपको दोनों तरह से ही बता देती हूँ, आपको जो ईजी लगे वो आप कंटिन्यू कर लेना। ठीक है बेटा। तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपना गिवन लिखते हैं, तो जल्दी से लाओ गिवन लिख लो। क्या क्या है कि PQ और ST पैरेलल है, एंगल PQR 110 डिग्री है ना, एंगल RST 130 डिग्री है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल QRS। अब जैसा मैंने आप लोग को बताया कि इसके बाद हमको क्या करना पड़ा, इसके बाद हमको शुरू करना पड़ा कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने ड्रॉ की UV कैसी, पैरेलल टू PQ पासिंग थ्रू R। ठीक है बेटा, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इसके बाद सॉल्यूशन। अब कंस्ट्रक्शन गिवन ये सब तो सेम रहेगा, सॉल्यूशन हम दो तरह से कर सकते हैं और दोनों तरह के सॉल्यूशन में x निकालना हमारे लिए कंपलसरी है। तो अब हम किस तरह से लिखेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे कि एस PQ पैरेलल टू UV, ये हमने कहाँ से लिखा, बाय कंस्ट्रक्शन।
तो ये हम यहाँ पे रीज़न में लिख देंगे कि पी क्यू यू वी के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। और ये किस लिए? क्योंकि ये हमारे कोई इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद दो मेथड जो मैं कह रही हूँ कि दोनों से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे वो देख लो बेटा जल्दी जल्दी, क्योंकि अब आपको समझ में तो आ ही गया है कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसके बाद में ना पी क्यू पैरेलल टू यू वी एंड पी क्यू पैरेलल टू एस टी, देयरफॉर यू वी पैरेलल टू एस टी। क्यों? क्योंकि एज लाइन्स विच आर parallel to the same line, parallel to the same line are parallel to each other। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको मालूम ही है कि जिस तरह से हमने ये रीज़न भी दे दिया कि जब दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाती हैं। अब हम आगे का काम करेंगे कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है 70 डिग्री, तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि uv और st पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो एंगल, अब हमने कौन सा एंगल बोला था बेटा कि अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ये एंगल टी एस आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एस आर यू के। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लिख देंगे कि एंगल एस आर यू इज़ इक्वल टू अपना एंगल आर एस टी या टी एस आर, बात एक ही रहेगी। अब एंगल एस आर यू किसके इक्वल है बेटा? एक्स प्लस वाई के, और ये किसके इक्वल है? 130 डिग्री के। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, तो 70 प्लस वाई 130 डिग्री, और y की वैल्यू आ गई हमारी 130 डिग्री माइनस 70, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, और यही हमको फाइंड करना था। तो ये इस तरह से हमने एक बार निकाल लिया। अगर मान लो तुमको ये चीज़ याद नहीं आती तो ये x की वैल्यू निकालने के बाद सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे? अब आप करोगे यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए बेटा ये चीज़ तो यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी कि पी क्यू यू वी के पैरेलल है एंड ऑल, और ये वाला जो काम है यहाँ से हमारा चेंज आ जाएगा। तो यहीं से आप समझ लो कि इसके बाद में हम कैसे लिख देंगे, देयरफॉर 130 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 माइनस 130, z की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे कि नाउ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे लिखा हमने? ये हमने लिखा लीनियर एक्सियम। ओके, लीनियर एक्सियम से इन सब का सम 180 डिग्री है, और अगर इन सब का सम हमारा 180 डिग्री है तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ डाल के अपना काम कंटिन्यू कर लेंगे। तो x की वैल्यू थी हमारी 70 डिग्री, y की वैल्यू हमने निकाली है, वो y की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, और y आ गया आपका 60 डिग्री। देखो इस तरह से निकालोगे तो भी 60 आएगा, ऐसे निकालोगे तो भी 60 आएगा, किसी भी तरह से निकालो आंसर तो वही आना है। तो आप देख लो, आपको जो मेथड इजी लगे वो कंटिन्यू कर लेना, और फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों।